Hello, good morning friends and welcome all of you. Myself Jatin Dave from Asapura School. So we are welcoming once again and now we are today going to start a new lesson number 6, tissues. So dear friends, this is the first video, starting video from the lesson number 6, and in this video we have discussed 2 points. What is a tissue, and then after the in the plant tissues we discuss the meristematic tissues and types of meristematic. तो शुरू करते हैं आज का काम. आप रेडी होंगे? Please open your textbook and notebook and write down when we are inform you some important points about the form of the tissues. So now we are going to start. First of all, what is a tissue? शुरुआत करते हैं. टिश्यू क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग अ कॉमन ओरिजिन. ये ऐसे क्लस्टर ऑफ सेल है, मतलब कि ग्रुप ऑफ सेल है हैविंग अ कॉमन ओरिजिन, जो एक ओरिजिन से, एक स्रोत से एक साथ यहाँ पर वो डेवलप हुए हैं एंड परफॉर्मिंग द सिमिलर फंक्शन, और उनका काम है वो भी सिमिलर है, आर टर्म्ड एज द टिश्यू. तो इसे टिश्यू कहा जाता है. तो टिश्यू क्या है? टिश्यू है वो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं या फिर क्लस्टर ऑफ द सेल्स है जो एक ही ओरिजिन से फॉर्म्ड हुआ है और दूसरा सिमिलर वर्क करने के लिए ये फॉर्म हुआ है. ऐसे ग्रुप ऑफ क्लस्टर या फिर जैसे कि हमने कहा ग्रुप ऑफ सेल हैं, इस टर्म्स को टिश्यू कहा जाता है. देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ द टिश्यू आर एज फॉलोस. यहाँ पर हमें ऐसे 2 टाइप के टिश्यू के पढ़ना है. एक है प्लांट टिश्यूज और दूसरा है एनिमल टिश्यूज. अभी जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो प्लांट टिश्यू को लेकर है. प्लांट टिश्यू की बात करें तो प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से है. प्लांट टिश्यू में मेन 2 टाइप्स है. एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर हमें 3 सब क्लासिफाइड करना है इस टिश्यू को. एपिकल टिश्यू, लैटरल टिश्यू एंड इंटरकैलरी टिश्यू के अंदर. दूसरा जो पार्ट है वो है परमानेंट टिश्यू का. परमानेंट टिश्यू के भी 2 पार्ट में से क्लासिफाई किया जाता है. एक सिंपल परमानेंट टिश्यू जिसमें पैरेंचीमा के अंदर 2 टिश्यू इंक्लूड है, क्लोरेंचीमा एंड एरेंचीमा, और दूसरा है कोलेंचीमा और तीसरा है स्क्लेरेंचीमा. जबकि दूसरा पार्ट जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, उस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर भी 2 सब टिश्यूज हमें पढ़ना है, जाइलम एंड फेलम करके. ओके, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट टिश्यू एंड व्हाट इज द टिश्यू. चलो अब चलते हैं आगे दूसरे पॉइंट की तरफ, और यहाँ पर हम प्लांट टिश्यू में सबसे पहला टिश्यू देखने जा रहे हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करने जा रहे हैं. द ग्रोथ ऑफ द प्लांट अकर्स ओनली इन द सर्टेन स्पेसिफिक रीजन. हमने देखा है, हमने ऑब्जर्व किया है हमारे आसपास सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अंदर कि ग्रोथ ऑफ प्लांट है, प्लांट की जो वृद्धि है वो ओनली इन अ सर्टेन स्पेसिफिक रीजन, एक चौकस रीजन के अंदर ही देखने को मिलती है. दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू, और इसके पीछे अगर जो कोई कारण है तो वो है टिश्यू का डिवाइड होना. ओके, एंड ऑल्सो नॉन एज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. और ऐसे टिश्यू जिसके डिवाइड होने के कारण एक सर्टेन रीजन में ही हमें ग्रोथ ऑफ द प्लांट देखने को मिलता है, ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण. दिस लोकेटेड ओनली एज दिस पॉइंट्स, वो सिर्फ उसी पॉइंट्स पर होती है डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट. ये इस पर डिपेंड है कि वो कहाँ पर है, इसके हिसाब से ये ग्रोथ ऑफ द प्लांट में अपना हिस्सा लेती है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज द एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 डिफरेंट टाइप में क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें पहला नाम है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. New cells produced by the meristem initially like those the meristematic itself. यहाँ पर नए सेल जो प्रोड्यूस होते हैं मेरिस्टेम के, वो बिल्कुल इसी तरह होते हैं इनिशियली जैसे कि मेरिस्टेम के पहले के थे. बिल्कुल इसी तरह के न्यू सेल यहाँ पर पैदा होते हैं. बट एज दे ग्रो एंड मैच्योर देयर कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन जैसे जैसे न्यू बोर्न होने वाले सेल ग्रोथ होता है और ग्रो होने के साथ जैसे ही वो मैच्योर बनते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है स्लोली चेंज एंड दे बिकम द डिफरेंशिएट एज द कंपोनेंट ऑफ द अदर टिश्यू. तो जैसे जैसे ही वो आगे बढ़ते जाते हैं उसके कैरेक्टर में चेंजेस आता जाता है. कैरेक्टर में चेंज आने के साथ साथ कंपोनेंट ऑफ द अदर टिश्यू है, इससे वो डिफ्रेंशिएट होते जाते हैं. और इस तरह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है
इसमें न्यू सेल से डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू है वो ऑब्टेन होती है। अब सबसे पहले बात करेंगे एपिकल मेरिस्मेटिक। यहाँ पर हमने एक आपको फिगर दिखाई है जो आप बोर्ड पर देख सकते हो। यहाँ पर हमने ऑल 3 टिश्यूज मेरिस्मेटिक टिश्यू कहाँ पर अपना रोल करती है ग्रोथ ऑफ प्लांट में, ये दिखाया है। ये टिप ऑफ द प्लांट है जहाँ पर हमें प्रेजेंट मिलती है एपिकल टिश्यू। ये जो पार्ट है वो मिडल ऑफ द पार्ट है, इसे हम लेटरल टिश्यू यहाँ पर होती है। और तीसरा पार्ट हमने दिखाया है जहाँ पर आप इंटरकैलरी टिश्यू को देख सकते हैं। ओके, सबसे पहले बात करेंगे एपिकल मेरिस्टेम की। एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोथ टिप्स ऑफ द स्टेम एंड द रूट्स। तो कहाँ पर देखने को मिलती है ये टिश्यू? तो एपिकल मेरिस्टेम है वो एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट रहते हैं ग्रोइंग टिप्स ऑफ द स्टेम। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्टेम का जो टिप्स ऑफ द स्टेम है उसकी ग्रोइंग की जगह पर देखने को मिलती है, और बिल्कुल इसी तरह से रूट्स पर, टिप्स ऑफ द रूट्स पर देखने को मिलती है। एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। और उसका जो मेन फंक्शन है स्टेम की हाइट को बढ़ावा देना, रूट्स की लेंथ को बढ़ावा देना, ये इसका मेन काम है। Second, the girth of the stem and roots increase due to the lateral meristem. दूसरा है उसकी विड्थ बढ़ना, मतलब कि हॉरिजॉन्टली उसका ग्रोथ होना प्लांट का, और हॉरिजॉन्टली ग्रोथ देखने को मिलता है दोनों जगह पर, स्टेम के अंदर और रूट्स के अंदर भी, और ये इंक्रीजेस होता है लेटरल टिश्यू के द्वारा। तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज द मेरिस्टेम एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स ऑफ द विंग्स। कहाँ पर हमें देखने को मिलता है? तो तीसरी जो टिश्यू की हम बात करें जिसे इंटरकैलरी टिश्यूज बोलते हैं, इंटरकैलरी टिश्यू के मेरिस्टेम है ये ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं बेस ऑफ द लीव्स के पास। लीव्स का जो बेस होता है उस बेस के पास देखने को मिलता है, और ये देखने को मिलता है इंटरनोड्स ऑन द विंग्स। विंग्स के पास जो इंटरनोड्स क्रिएट होते हैं वो इंटरनोड्स के पास देखने को मिलता है। एज द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर वेरी एक्टिव। वैसे देखा जाए तो ये मेरिस्मेटिक टिश्यू के जो सेल हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं, एंड दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होता है, एंड थिन सेल्यूलोज से बनी हुई इसकी सेल वॉल्स होती है, एंड प्रोमिनेंट न्यूक्ली, और इसका जो न्यूक्ली है वो प्रोमिनेंट है। दे लैक ऑफ वैक्यूलस, इसके अंदर वैक्यूलस देखने को नहीं मिलता है। तो ये बात थी मेरिस्मेटिक टिश्यू को लेकर। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आपने दोनों पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश की होगी। हमारा सबसे पहला पॉइंट था व्हाट इज अ टिश्यू, और साथ में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट टिश्यू आपके सामने रखा है, और दूसरा जो हमारा पॉइंट था वो था मेरिस्मेटिक टिश्यू को लेकर। अब टाइम है फास्ट फॉरवर्ड करने का, जल्दी से इसे फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द टिश्यू। A group of cells having a common origin and performing similar function are termed as the tissue. There are mainly two types of tissue are as follows: plant tissues and animal tissues. Now classification of the plant tissue. Plant tissues are mainly classified into two categories: merismatic tissue and second is the permanent tissue. In merismatic tissue there are three more types of the tissue include that apical tissue, lateral tissue and intercalary tissue. While the permanent tissue are classified into two subgroups: simple permanent tissue, then there are three present tissue: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. parenchyma के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक है क्लोरेंचेमा और दूसरा है एरेंचेमा। जबकि दूसरा जो पार्ट है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम और फैलम को इंक्लूड किया जाता है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट टिश्यू। अब बढ़ते हैं प्लांट टिश्यू की तरफ, और सबसे पहला टिश्यू देखते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू। The growth of the plant occurs only in a certain specific region. This is because the dividing tissue, also known as the merismatic tissue, is located only at this point depending on the region where they are present. Merismatic tissues are classified as the apical, lateral and intercalary. New cells produced by the meristem are initially like
those of the meristem itself, but as they grow and mature, their characteristics slowly change and they become differentiate as the component of other tissue. Apical tissue. Apical meristem is present at the growing tips of the stem and roots and increase the length of the stem and root. Second, the girth of the stem and root increase due to the lateral meristem. Third one, intercalary meristem is the meristem at the base of the leaves or internodes of the twigs. As the cells of this tissue are very active, they have dense cytoplasm, thin cellulose walls and prominent nuclei. They lack of the vacuoles in मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ओके, तो ये था हमारा आज का पहला इनिशियल वीडियो टिश्यूज चैप्टर को लेकर, चैप्टर नंबर 6 को. आशा करते हैं कि आपने अच्छी तरह से पॉइंट्स को नोट डाउन किया होगा और अच्छी तरह से आपने इस एक्सप्लेनिंग को समझने की कोशिश की होगी. इस बात को ध्यान में रखते हुए आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय.